हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे डेविएशन बाय इंक्लाइन मिरर। इसमें क्या है कि ये हमारे पास क्या है, मिरर। इस पे क्या पड़ी, रे पड़ी। ये क्या है हमारे पास, इंसिडेंट रे। ओके, ये इंसिडेंट रे इस पे पड़ी तो ये रिफ्लेक्ट बैक होके कैसे चलेगी, ऐसे। ये क्या है हमारे पास, नॉर्मल। अगर हमारे पास मिरर नहीं होता तो ये लाइट क्या जाती, ऐसे सीधी जाती। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, आई, और इसको भी क्या लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल आई इक्वल टू क्या है, एंगल आर। तो दोनों को हम आई या आर में से कोई भी लिख सकते हैं। तो उस केस में जो ये हमारा होगा, ये क्या होगा हमारे पास, एंगल ऑफ डेविएशन। और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, पाई माइनस 2i, क्योंकि ये पूरा क्या है पाई, और इसमें से हमने क्या कर दिया, 2i कैंसिल कर दिया। तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, तो हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन को क्या करते हैं हम, डेल्टा से डिनोट करते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वल टू 2 पाई माइनस 2i। ये हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड फाइनल रिफ्लेक्टेड रे। वो क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, देन यू राइट डाउन। अब हमें क्या दे रखे हैं, दो इंक्लाइन मिरर दे रखे हैं। ये मान लीजिए M1 है, ये क्या है M2। इस पे M2 पे हमारे पास क्या पड़ी, एक लाइट रे पड़ी। M2 पे हमारे पास क्या पड़ी, एक लाइट रे पड़ी, और रिफ्लेक्ट बैक होके किस पे गई, M1 पे, और वो ऐसे क्या करी, निकल गई। तो उस केस में जो ये एंगल होंगे θ1, ये क्या हुआ θ1, ये दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल, और इनके बीच जो एंगल बनेगा ये नॉर्मल होगी। ये क्या हो जाएगा हमारे पास θ2, और ये भी क्या हो जाएगा θ2। तो ये क्या है हमारे पास, इनिशियल इंसिडेंट रे, और ये क्या है हमारे पास, फाइनल रिफ्लेक्टेड रे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये एंगल अगर हमारे पास थीटा है, ओके, तो ये वाला जो एंगल होगा ये हमेशा क्या होगा, 2θ ही बनेगा। तो इस केस में क्या हो जाता है हमारे पास, क्योंकि इसके पैरेलल क्या है हमारे पास, ये है, इसके पैरेलल हमारे पास क्या है, ये है। तो दोनों पैरेलल्स की लाइंस के बीच का एंगल थीटा है, तो उनके दोनों आपस में पैरेलल्स के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 2θ। तो इस केस में हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल ऑफ डेविएशन ये वाला हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इंसिडेंट रे ऐसे करके ऐसे घूम के आई है क्लॉकवाइज हुई, तो बड़े वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम इसमें देखें, ये क्या है हमारे पास पूरा 2 पाई माइनस 2θ। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन बड़े वाला होगा, क्योंकि ये ऐसे करके ऐसे घूम के वापस आई है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंसिडेंट है, ऐसे करके ऐसे गई है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसने पूरा चक्कर करा है। तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास है, एंगल ऑफ डेविएशन 2 पाई माइनस 2θ। ओके, देन यू राइट।
क्या दे रखे हैं हमें, 2 मिरर दे रखे हैं, 2 मिरर दीजिए। ये क्या है हमारे पास, मान लो M1, ये है हमारे पास M2। तो इस केस में अगर इस पे लाइट पड़ी, जो इंसिडेंट रे है, जो हमारे पास इनिशियल इंसिडेंट रे है, वो पैरेलल किसके है, M1 के, और हमारे पास जो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है वो पैरेलल किसके है, M2 के। ओके, तो इंसिडेंट रे पैरेलल टू किसके है, M1 के, और जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे वो क्या है, पैरेलल टू M2। तो हमारे पास दे क्या रखा है, इंसिडेंट रे, क्या है हमारे पास, इंसिडेंट रे पैरेलल टू M1, रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू M2। फाइंड क्या करना है, फाइंड एंगल बिटवीन मिरर एंड एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, क्या करना है, एंगल बिटवीन मिरर एंड एंगल ऑफ डेविएशन हमें फाइंड आउट करना है। अगर हम देखें तो ये क्या हमारे पास, अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या है हमारे पास, θ1 θ2, ये θ2 और ये θ2। ये एंगल अगर हमारे पास क्या है, थीटा, तो इस केस में ये क्या है हमारे पास, ये तो हमेशा क्या, ये दे रखा है 2 θ, तो ये थीटा है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच, क्योंकि ये दोनों जो पैरेलल, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो दो पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल अगर थीटा है, क्योंकि मिरर भी आपस में क्या पैरेलल, तो इसमें दो मिरर्स के बीच, तो बिकॉज लाइंस आर पैरेलल, क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या है आपस में पैरेलल है, क्योंकि दो, ये दोनों, ये मिरर के ये पैरेलल है, इसके ये पैरेलल है, तो दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, थीटा। तो ये हमारा टोटल कितना हो गया, 3 θ। तो 3 θ इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, 180। थीटा इक्वल टू क्या गया, 180 डिवाइड बाय में 360 डिग्री आ गया। तो एंगल बिटवीन मीन्स क्या आ गया हमारे पास, 60, और एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 पाई 180 माइनस 360 माइनस 2 θ 120, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 240 डिग्री। ओके, देन यू राइट डाउन। हमें ये इंसिडेंट एंगल दे दिया 45 डिग्री, ये थीटा, और इस केस में क्या है, जो हमारे पास इंसिडेंट रे है वो पैरेलल नहीं है हमारे M1 के, पर जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पैरेलल दे रखी है M2 के। तो एंगल I इक्वल टू दे दिया हमें 45 डिग्री, एंड इन रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू M2। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड थीटा एंड डेल्टा। ओके, तो इस केस में कैसे करेंगे हम, ये हमारे पास 40 है, तो ये क्या हो जाएगा 40, क्योंकि पूरा एंगल क्या है 90। ओके,
तो ये 40 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 40, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल में है। तो इस केस में क्या हो जाएगी, ये हमारा 40 है तो ये क्या हो जाएगा 40, क्योंकि क्या हो जाएगी ये आपस में ये 40 तो ये 40, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। और ये वर्टिकल अल्टरनेट एंगल भी हो जाएंगे, क्योंकि दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी तो ये इसके एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब हमारे पास ये क्या है 2 थीटा, क्योंकि ये थीटा है तो ये हमने देखा था कि हमेशा क्या है 2 थीटा। तो अब हमारे पास क्या हो गया 2 थीटा प्लस 45 इक्वल टू क्या हो 180। तो 2 थीटा इक्वल टू क्या हो गया 180 माइनस 45 145, और थीटा क्या आ जाएगा डिवाइड बाई 2 72.5, ये हो गया हमारे पास। ये 3 आएगा तो 67.5, ये आ जाएगा हमारे पास 67.5। तो थीटा हमारे पास इतना आ गया, तो डेल्टा कितना आ जाएगा 2 पाई माइनस क्या होता है 2 थीटा, तो 360 माइनस 2 इंटू 67.5। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 360 माइनस तो ये हमारे पास क्या गया 225। ओके, तो देन यू अगला हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन वाले। इंक्लाइन मिरर्स। तो इस केस में क्या होगा, कितनी इमेज बनेगी कि हमें 2 इंक्लाइन मिरर्स दे दिए, यहाँ पे हमें क्या दे दिया ऑब्जेक्ट। तो इस केस में क्या होगा, हाउ मेनी इमेज आर फॉर्म्ड। तो इस केस में क्या होगा कि ना तो इंफिनिटी बनेगी और ना ही कितनी, ना ही 2 बनेगी ना ही इंफिनिटी बनेगी। इस केस में क्या होगा कि हम देखते हैं कि इस केस में मान लीजिए इस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, तो इसी डिस्टेंस पे यहाँ पे क्या बन जाएगी हमारे पास इमेज। तो इससे राइट क्या हो रही है हमारे पास, यहाँ पे इसके ऊपर क्या रही है पढ़ रही है। ऐसे लाइट्स क्या पढ़ रही हैं, इसके ऊपर पढ़ रही हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है, ऐसे लाइट क्या हो रही है रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम देखें तो क्या हो जाती है, ऐसे लाइट क्या हो जाएंगी हमारे पास रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो इस केस में ये तो क्या है स्पोर्ट्स के लिए बनाई गई है, लाइट ऐसे आई और ऐसे क्या कर गई चली गई। तो इसमें लाइट ऐसे आई और ऐसे क्या होगी रिफ्लेक्ट बैक होगी मिरर से। तो अब इस केस में ये क्या हो गया I1 बन गई हमारे पास, ये I1 अब इस किसके लिए, ये मान लो हमारे पास क्या है M1 और ये हमारे पास M2। तो I1 M1 के लिए क्या हो गया अब ऑब्जेक्ट बन गया। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हमेशा इमेज कैसे बनती है, मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो इस केस में जो लाइट रे है वो ऐसे रिफ्लेक्ट होंगी, ये हमें क्या दे रखा मिरर। तो इस केस में अगर हम देखें तो लाइट रे जो होती है वो ऐसे ही रिफ्लेक्ट बैक होती है
और इस केस में जितनी लाइटें हमारे यहाँ पे मान लीजिए कि आदमी खड़ा हुआ है, तो उस केस में अगर उसकी लाइट, तो इसको ये क्या दिखेगा, ये इमेज उसको दिखेगी। जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतनी डिस्टेंस पे क्या बनती है, इमेज। तो राइट रिफ्लेक्ट बैक होके अपनी आंखों में पड़ती है और उस केस में हमें क्या दिखता है, ऑब्जेक्ट हमें दिखता है। तो अब ये I1 इसके लिए क्या होगा, I1 M1 के लिए क्या बन गया, अब हमारे पास I1 M1 के लिए क्या बन गया, हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया। इसके लिए ऑब्जेक्ट बना, तो जितनी डिस्टेंस पे ये इतनी डिस्टेंस पे यह क्या बन जाएगी, हमारे पास I2 बन जाएगी। और ये हमारे पास क्या होगी, इससे क्या निकल रही है, हमारे पास लाइटें निकलेंगी। ये हमारे पास क्या होगी, I2 से क्या निकली, हमारे पास लाइटें निकली। अब ये I2 M2 के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो जितनी डिस्टेंस पे यहाँ पे बनी, तो उतनी डिस्टेंस पे यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगी, I3 बन जाएगी। तो उतनी डिस्टेंस पे हमारे पास यहाँ क्या बन गया, I3 बन गया। तो अब इस I3 से क्या निकलेंगी, रेज निकलेंगी, और वो क्या देंगी, ये ऐसे क्या होगी, रेज हमारे पास से निकल गई। ओके, तो अब I3 से हमारे पास क्या निकल गई, रेज निकल गई। तो ये I3 अब इसके लिए क्या हो जाएगा, हमारे पास इसके लिए ऑब्जेक्ट बन गया। तो जितनी डिस्टेंस पे इतनी डिस्टेंस पे यहाँ क्या बन जाएगा, हमारे पास I4 बन जाएगा। ये हमारे पास क्या बन गया, I4। इससे इमेज निकली, रेज निकली हमारे पास। ओके, तो अब क्या हो गया कि अब हमारे पास अब ये I4, इस I4 की वजह से अब क्या हो गया, हमारे पास I4 की वजह से हमारे पास इमेज बन गई। अब क्या हो गया, ये तो क्या होती है, रिफ्लेक्ट बैक होके एक हिस्से में थी। अब कुछ जो इमेज, कुछ रेज होंगी वो क्या होंगी, डायरेक्ट M2 पे पड़ेंगी। तो डायरेक्ट M2 पे पड़ेंगी, तो ये क्या होगी, मान लीजिए ये ऐसे पड़गी, डायरेक्ट M2 पे पड़ी, तो ये क्या होगी, इसके ऊपर ऐसे पड़गी, डायरेक्ट M2 पे पड़ी। अब ये क्या करेंगी, रिफ्लेक्ट बैक होके क्या देंगी, ये अगर हमारे पास हमारे इसकी इमेज बनाएंगे, तो ये क्या बन जाएगी, हमारे पास ये इसके लिए क्या बन जाएगी, I1 बन जाएगी। अब ये I1 इस M1 के लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, हमारे पास I2, और ये क्या हो जाएंगी, ऐसे इससे क्या होगी, रेज हमारे पास निकलेंगी। तो इस केस में क्या होता है कि ये क्या करती हैं, जो सारी की सारी होती हैं, ये क्या करती हैं, एक सर्कुलर प्लेन में क्या करती हैं, लाई करती हैं। और ये क्या होता है इनका, ये इनका क्या होता है, सेंटर होता है। ये ऐसे क्या करती हैं, सर्कुलर प्लेन में क्या करती हैं, लाई करती हैं। और इस केस में मैं ये बताना क्या चाहती थी कि जो हमारे पास जितनी इमेज बनती है वो क्या बनती है, सर्कुलर इमेज, सर्कुलर बनाती है, सर्कुलर सरकमफ्रेंस में क्या बनती है, ये अपनी इमेज बनाती हैं। और उस केस में क्या होता है कि इसमें ना तो इन्फिनिटी बनती है ना 2 बनती है, इसमें क्या होती है। तो इस केस में आप कहोगे सर कि मैम कि ये क्या हो जाएंगी 2, फिर तो ये मतलब इन्फिनिटी होनी चाहिए, इन्फिनिटी नहीं होगी, ये 10-12 इमेज बनेंगी। और बाद में क्या होती है, कोइंसाइड होना शुरू कर देती हैं। ये एक सरकमफेरेंस बनाएंगी 10-12 इमेज बनके, उसके बाद जितनी भी इमेज बनेगी वो क्या होती है, कोइंसाइड करना शुरू हो जाती हैं। तो उसकी वजह से इसमें क्या बनती है, 10-12 इमेज ही बनती है। ओके, देन यू राइट। तो इस केस को इसमें अब हम ऐसे बना बना के तो देखेंगे नहीं कि कितनी इमेज बनेंगी। इसके लिए क्या है, शॉर्टकट है। हमें क्या दे दिया, M1 एंड M2 दे दिए। यहाँ पे क्या दे दिया हमें, ये ऑब्जेक्ट दे दिया हमें। इसमें ये एंगल क्या दे दिया हमारे पास,
60 डिग्री। ओके, तो अब इसमें क्या करना है हमें, इस 60 यहाँ पे क्या दे दिया ऑब्जेक्ट, ये क्या दे दिया एंगल 60 M1 और M2। इसमें हम क्या करेंगे, 60 डिग्री के इक्वल पार्टीशन हम इसमें कर लेंगे। तो इस केस में ये बन जाएगा 60 का, तो ये हमारे पास कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6 बन गए। एक तो इसमें क्या है, पहले ही ऑलरेडी है, तो इस केस में कितने पार्टीशन हमारे पास बने, 6 पार्टीशन बने। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 360 डिवाइड बाय में कितना कर देंगे, 60। कितने पार्टीशन हमारे पास बने, 6 पार्टीशन बने, और इसमें से 1 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या बन गई हमारे पास, 5 इमेज बन गई, क्योंकि एक तो क्या है पहले से ही उसमें दे रखा है, तो इसमें क्या बनेंगे, 5 इमेज इसमें बनेंगे। ओके, तो इसके लिए क्या है, फार्मूला क्या है कि अगर हम इसमें मतलब जितना एंगल हमें दिया गया उतने एंगल के इक्वी पार्टीशन कर लो, और उसके क्या गया, वो क्या बन जाएगा, एक उसको सर्कल बन जाएगा। तो उस केस में उसकी सर्कमफ्रेंस बन गई। तो उस केस में इसका फार्मूला होता है n इक्वल टू 360 डिवाइड बाय में थीटा -1 इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो पहले ही ऑलरेडी बनी होती है। ओके, अगर हमें 72 डिग्री दिया गया तो नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे हमारे पास, 360 डिवाइड बाय 72 -1, -1 यानी कि 4। ओके, तो देंगे राइट नाउ इसमें भी अगर अब हमें देखना है, इसमें भी हमें याद करना है कि अगर हमारे पास ये क्या दे दिया, 2 मिरर दे